बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, बाब इल्म में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह पाक के फजलो करम से बिल्कुल ठीक होंगे। सामाइन, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो की तबीयत में रहमदिली, खौफ खुदा, सखावत और हया का बहुत गलबा था। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हो के दौर में एक शख्स उनके पास आया और आकर कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं मकरूज़ हूँ, पैसों की बहुत अशद ज़रूरत है। हज़रत अबू बकर सद्दीक़ उस शख्स का हाथ पकड़ते हैं और घर के अंदर ले जाते हैं। उस शख्स ने देखा तो हैरान रह गया कि घर के अंदर कोई चारपाई तक नहीं है। घर के अंदर चारपाइयों की जगह पर खजूर की छाल से बनी हुई चटाइयाँ बिछी हुई हैं। हज़रत अबू बकर सद्दीक़ ने उस शख्स को बिठाया और फरमाने लगे, ऐ शख्स, आज तीसरा दिन है मैंने अनाज का दाना तक नहीं चखा, खजूर और पानी पर जिंदा हूँ। तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, तुम उस्मान गनी के पास चले जाओ। वो शख्स बोला, अमीरुल मोमिनीन, मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। हज़रत अबू बकर सद्दीक़ फरमाते हैं, तुम्हारी सोच वहाँ ख़त्म होती है कि तुमने कितने मांगने हैं, ये तुम्हें कितने चाहिए, और उस्मान की सोच वहाँ शुरू होती है। उस शख्स ने कहा, मैं उस्मान गनी के पास जाकर आपका हवाला दूं? तब हज़रत अबू बकर सद्दीक़ फरमाते हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस जाकर कह देना कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हूँ, यही काफ़ी है उस्मान के लिए। उस शख्स ने फिर कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अगर उस्मान ने मुझसे कोई दलील मांगी? हज़रत अबू बकर सद्दीक़ फरमाते हैं, ऐ शख्स, उस्मान सखावत करने के लिए तफ्तीश नहीं करते। वो शख्स चला गया। हज़रत उस्मान का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। हज़रत उस्मान अंदर किसी से बहस में मसरूफ़ हैं कि दूध भी मीठा है और शहद भी मीठा है। अगर दूध पी रहे हो तो इसमें शहद डालने की क्या ज़रूरत है? या तो सिर्फ दूध पी लो या सिर्फ शहद खा लो, दोनों चीज़ें एक ही वक्त में क्यों इस्तेमाल की हैं? कोई शख्स सोच रहा है, हज़रत अबू बकर ने मुझे बहुत सखावत करने वाले सखी इंसान के पास भेजा है। ये कैसा सखी इंसान है जो अपने घर वालों के साथ दूध और शहद के लिए बहस कर रहा है? शायद मैं किसी गलत जगह पर आ गया हूँ। अभी वो ये सोच ही रहा था कि दरवाज़ा खुल गया। उस शख्स ने अस्सलामु अलैकुम कहा तो हज़रत उस्मान समझ गए कि वो मुसलमान है। फिर हज़रत उस्मान ने वजाहत दी कि मैं माजरत चाहता हूँ, आपको मेरे दरवाज़े पर इतनी देर खड़ा होना पड़ा। असल में बच्चों को एक बात समझानी थी, वो समझा रहा था, इसलिए आने में देर हो गई। वाह सुबहान अल्लाह, जितनी दराज कद शख्सियत उतना ही दराज कद इखलाक। हज़रत उस्मान गनी उस शख्स को अपने साथ अंदर ले गए, बिठाया और दूध में शहद डालकर पेश किया। कुछ ही देर के बाद खजूरों का हलवा पेश कर दिया गया। जब वो शख्स खजूरों का हलवा पेट भर के खा चुका तो हज़रत उस्मान गनी पूछते हैं, बताओ भाई, किस लिए आए हो? अपनी बात, अपनी हाजत तफसील से बयान करो। उस शख्स ने अपनी हाजत बताई कि मैं बहुत मकरूज़ हूँ, मुझे पैसों की अशद ज़रूरत है, मुझे 3000 अशरफियाँ चाहिए। हज़रत उस्मान गनी अपने ग़ुलाम को आवाज़ देते हैं। ग़ुलाम आया तो उसे कुछ बताया, वो चला गया। कुछ ही देर के बाद वो एक ऊँट के साथ आ गया। अब हज़रत उस्मान गनी उस शख्स से कहते हैं, भाई ये लो ऊँट, इसके ऊपर 6000 अशरफियाँ हैं, तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के लिए खाने पीने का सामान और कपड़े हैं, और साथ में ये ऊँट भी ले जाओ। तुम पैदल आए हो लेकिन ये ऊँट साथ लेते जाओ। सामईन, वो शख्स जो शाम से खाली हाथ और खाली पेट आया था, मदीने से भरे हुए पेट और भरे हुए ऊँट के साथ जा रहा है। आपने ये सखावत की कहानी हज़ारों बार सुनी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान हैं, सुनने वाले भी मुसलमान हैं, बहुत बार ये सुनी होगी या पढ़ी होगी। लेकिन इससे हम क्या सीखते हैं? हमें इससे क्या सबक मिलता है? पहली बात जो इस वाक़े से मुझे समझ में आई वो ये है कि देते हुए, फ़कीर को देते हुए कभी उससे तफ्तीश ना करें,
بحث نہ کریں. اللہ کے لیے دینے 10 روپے ہیں اور فقیر کو 1000 باتیں سنا رہے ہو. تم اچھے خاصے ہو، اچھے بھلے ہو، اپنا کماؤ، اپنا کھاؤ، کیا ضرورت ہے مانگنے کی؟ خدارا جو دے رہے ہو وہ آپ کا فعل ہے، وہ جو مانگنے آیا ہے وہ اس کا فعل ہے. آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ جو مانگنے آیا تھا وہ کیسا تھا، اس کے بارے میں تفتیش کیوں نہیں کی. اللہ آپ سے یہ کہے گا میرے بندے میں نے تجھ سے کھانے کے لیے مانگا، تو نے مجھے دیا کیوں نہیں؟ میرے بندے میں نے تجھ سے پہننے کے لیے مانگا، تم نے دیا کیوں نہیں؟ اللہ کی راہ میں جب دینا ہوتا ہے تو اپنے دل بڑے کر لیا کریں، اپنے دل کھلے کر لیا کریں، دینے میں کبھی بھی کنجوسی نہ کیا کریں. دوسری بات، اپنے بچوں سے لاڈ پیار اپنی جگہ، لیکن انہیں اسلام سکھانا، انہیں سمجھانا، انہیں غلط بات پر ٹوکنا، انہیں صحیح بات سمجھانا والدین کا فرض ہے. ہمارے بچے کچھ غلط کر رہے ہیں، ہم انہیں سمجھا نہیں رہے، تو اس بات کے جواب دہ ہم خود ہوں گے. اللہ پاک ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی پکڑ میں لائے گا. تیسری بات، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہوئے کبھی بھی کنجوسی نہ کیا کریں. چوتھی بات، جب بھی کوئی اپنی مجبوری، کوئی اپنی مشکل آپ کو بتانا چاہے تو دل میں یہ نیت کر لیں کہ اللہ کے لیے سن رہا ہوں، اللہ کے لیے مدد کر رہا ہوں، اللہ کے لیے سمجھا رہا ہوں. آپ کو آپ کی نیت کا اجر ملے گا. آپ نے جو بات تفصیل سے سنی ہوگی، وقت لگایا ہوگا، وہ وقت رائے گا نہیں جائے گا، وہ وقت تو قبول ہو جائے گا. سامعین، باب علم کا مقصد اسلام کو پرموٹ کرنا ہے. باب علم کا مقصد اچھی بات، اچھی چیز، اچھی سوچ آپ لوگوں کے لیے لے کے آنا ہے. اس لیے اگر آپ باب علم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور باب علم کی ویڈیوز کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور کمنٹ کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.